गाजा पट्टी में जबरदस्त गोलीबारी के बीच इजरायल की सेना ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों से सीधा मोर्चा लेना शुरू कर दिया, जिससे इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर ऐसा माहौल बन गया जैसे इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी लड़ाई के हालात बन गए हों। क्योंकि इजरायल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान में घुसकर मारा और सबूत के तौर पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, जिसमें पहले एक ठिकाना उड़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जिसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने एक एक करके राख के ढेर में बदलते रहे। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने लेबनान बॉर्डर पर जंग का बिगुल फूंक दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रॉकेट लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करते दिखे, जिसके बाद वहां की राहत बचाव टीम ने हमले में घायल हुए लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जंग में अमेरिका और ईरान की मौजूदगी की वजह से इजरायल और हमास की जंग और भड़क सकती है, क्योंकि इराक में ईरान के समर्थित चरमपंथी गुट ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। अमेरिकी सैनिकों को इराक खाली करने को कह दिया है। मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिका को इजरायल और हमास जंग से दूर रहने को कहा है। ईरान ने सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर ली। ईरान ने अमेरिका को लास्ट वार्निंग दे दी। अब इजराइल की जंग और भड़क जाएगी। इजराइल और हमास जंग के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर हमले बढ़ गए। ये दावा खुद अमेरिका के अधिकारियों ने किया। बताया गया कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर बार बार हमले हुए। अब इराक में ईरान के समर्थक लड़ाकों ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी सेना को इराक खाली करने को कहा गया है। चेतावनी जारी कर कहा गया कि अगर अमेरिकी सेना ने जगह खाली नहीं की तो उनके बेस और ठिकानों पर हमले होंगे। इस चेतावनी के इतर इराक में अमेरिकी सेना पहले ही ईरान समर्थित लड़ाकों के निशाने पर आ गई है। सीरिया में 18 अक्टूबर को अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ। इसमें सैनिकों को मामूली चोटें आईं, जबकि दूसरे ड्रोन हमले में अमेरिकी सेना ने ड्रोन को मार गिराया। 19 अक्टूबर को पश्चिमी इराक के एन अल असद हवाई बेस पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। इस हमले में अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बनाया गया।